नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, पता नहीं शायद माँ सरस्वती बैठी थी कि हमारी इस साल में 2025 में हमारी बाउंड्रीज एक्सपेंड करेगी। लो जी, हो गया। 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया हमने रिक्लेम कर लिया है और कई आइलैंड भी हमने अपने कब्जे में कर लिए हैं। आप बोलेंगे यार कोई न्यूज़ तो हमने सुनी नहीं है, कोई युद्ध तो हुआ नहीं है, तो ये हो कैसे गया। अब ये न्यूज़ आई है कि आपके बॉर्डर्स ग्रो करने शुरू हो गए हैं और आपने अपनी कोस्ट लाइन को एक्सपेंड कर लिया है और ये 75 साल में पहली बार हुआ है। हमने हमेशा सुना कि भारत की बाउंड्री कम हो गई, टुकड़े हो गए, किसी को गिफ्ट कर दिया, ये आपने हमेशा ही सुना था। या हमने सुना था कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो फिक्स हैं, हम कभी भी इसको एक्सपेंड नहीं करते, हम कम करते रहते हैं। और हम तो देखिए बिल्कुल हाथ जोड़ कर कहते हैं ले जाओ कश्मीर, ले जाओ अक्साई चिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये नया भारत है, ये पूरी की पूरी स्टोरी हमने चेंज कर दी परमानेंटली। अभी जो पहले बोला था आपकी बाउंड्री एक्सपेंड होगी तो हो गई, अभी तो और भी एक्सपेंड होनी है, ईस्ट साइड पर भी और वेस्ट साइड पर भी और नॉर्थ साइड पर भी, किसी को छोड़ना नहीं है। ये मोदी जी का भी एक परमानेंट, जिसको बोलते हैं कि एक सपना भी है और ऊपर से महादेव की कृपा भी है। अब ये थ्योरी नहीं है दोस्तों, ना ही कोई प्रोडिक्शन है, ये रियलिटी बन चुकी है राइट नाउ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न हिस्ट्री इंडियाज बॉर्डर्स हैव एक्सपेंडेड, नॉट विल बी एक्सपेंडिंग। ये शुरू हो गया है साइलेंटली, स्ट्रेटेजिकली, और शुरू किया हमने कोस्ट लाइन से। कोस्ट लाइन क्यों? क्योंकि हमने बचपन से, हमारी जो किताबें हैं उसके अंदर एक चीज़ लिखी गई कि भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर की है। लेकिन अब ये एक्सप्लोड कर गई है, 48%, 48% हमारा कोस्ट लाइन वो बढ़ गया है, 11,000 किलोमीटर हो गया है फ्रॉम 7,500 किलोमीटर्स। क्योंकि इसके अंदर हमने 3,580 किलोमीटर ऑफिशियली हमने ऐड कर लिया। भी हमने क्या नए आइलैंड्स को कैप्चर किया है, किसी फॉरेन टेरिटरी को टेक ओवर कर लिया, क्या हमने कोई युद्ध शुरू किया, रात को शुरू किया और सुबह तक खत्म कर दिया? ऐसा कुछ नहीं किया है दोस्तों। मजेदार बात है, और इसके अंदर कई पहलू और भी हैं जो आपको भी इफेक्ट करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहला आंसर क्या है? पावरफुल हमारा जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है और नेशनल विल पावर है, हमने अपने बॉर्डर को एक्सपेंड करना है, उसके कारण ये काम हो गया। कई जगह ऐसी थी जो जिहादियों ने टेक ओवर कर ली थी हमारे पास, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया, हमने टेक ओवर कर ली। और जो सैटेलाइट्स हैं हमारी, जो रिसेंटली हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, GIS के टूल्स हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है, उसके कारण हमें पता लगा कि भाई जो हमारा जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी है, जो हमें कांग्रेस ने बताया गया था वो था ही नहीं, वो तो उससे ज़्यादा था, लेकिन बाकी का एरिया जिहादियों को दे दिया गया कि किसी को पता नहीं लगेगा, तुम टेक ओवर कर लो। इसी कारण ये अब जो ब्रिटिशर्स मेजर नहीं कर पाए, जो अभी तक 75 सालों में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट को तो चलो समझ क्या आना था, वो तो पैसे इकट्ठे करने में लगे थे, अब भारत ने अनकवर करना शुरू कर दिया कुछ चीज़ को। जो पहले ब्लर्ड इमेजेस थी अब वो क्लियर होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास बेटर कैमरास हैं, बेटर सैटेलाइट्स हैं, और जो हमारा लैंड मास है, हमारा जो कोस्टल के जो एजेस हैं, ऑफशोर जो आइलैंड्स हैं, वो अब विजिबल होने शुरू हो गए, जो पहले हमें पता ही नहीं था। और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, जो पुरानी सैटेलाइट्स थी, वो हमें एक एस्टिमेट देती थी कि भाई हमारा कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर का है। आपको मालूम है कि पुरानी जो हमारी सैटेलाइट्स थी बनाई किसने थी, लेकिन अभी जो हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इतना ज़्यादा एडवांसमेंट है कि अब हमें पता लग रहा है कि हमारी स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है, जो दुनिया में अब बढ़ती जा रही है एज फार एज द एफिशिएंसी इज कंसर्न, उन्होंने इंडिया के मैप को अब दिखाना शुरू किया लिटरली कि हमारा एक्चुअल मैप है क्या। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखिए, अगर आप अपना बॉम्बे का, मुंबई का जो कोस्ट लाइन है, अगर आप उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर इसको जूम करेंगे तो ऐसा आपको पता लगेगा कि काफ़ी कट्स हैं, कोई बेंड्स हैं, कोई कहीं पे केव्स हैं, कहीं पे हिडन आइलैंड्स हैं, और उसके अंदर जैसे एलिफेंटा केव्स हैं, या जिसको हम आइलैंड्स बोलते हैं, ये जब जूम करते हैं बहुत ज़्यादा तो हमें दिखता है। मैंने कोशिश किया था गूगल के भी आकर, मुझे एलिफेंटा आइलैंड्स नहीं दिखे, लेकिन ये वो जगह है जिसमें हमें मालूम है कि ये एग्जिस्ट करती है, और यूनेस्को ने तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया। ये सिर्फ हाई रेजोल्यूशन जो सैटेलाइट की इमेजेस है उससे पता लगता है। अब पता लगा हमारे पास कि हमारे पास एक नहीं, हमारे पास मल्टीपल आइलैंड्स ऑलरेडी हैं। चाइना ने
10 साल लगा दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने के लिए। हमारे यहाँ पर महादेव की कृपा है कि 7 आइलैंड्स तो ऑलरेडी पता लग गए हैं, जो ऑलरेडी आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं, हमें पता ही नहीं था। गुजरात, गोवा, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, हर जगह पर आइलैंड्स मिल रहे हैं। 3,500 किलोमीटर, ये छोटा कोस्ट लाइन नहीं है। और दोस्तों, ये एक ऐसा कैटास्ट्रॉफिक चेंज है और एक स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग भी है कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं अब एक्सपैंड कर रही हैं, यानी कि हमें अब अपने बॉर्डर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम इसे बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिहादियों से इसे फ्री करवा सकते हैं और इसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ कोस्ट लाइन पे रुकी नहीं है, सिर्फ इवन कि भारत के अंदर भी ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज थे, वहाँ पर पता लग रहा है कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमारी बाउंड्री जो हमें बताई गई उससे ज़्यादा है हमारे पास। जैसे चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ पर भी ये सर्वे किया गया और वहाँ पर और भी ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। हमारे पास 1330 आइलैंड्स होते थे, अब वो 1380 हो गए हैं, यानी कि 40-50 तो आइलैंड और इंक्रीज हो गए हैं। आप सोच के देखिए, ये सिंबल है भारत की सॉवरेनिटी का। ये सारी की सारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये बातें नहीं करेगी क्योंकि इसमें मसाला नहीं है, लेकिन ये गर्व का मोमेंट है और जो भारतीय होगा उसको गर्व होगा। मैं चाहता हूं आपकी तरफ से एक मैसेज, यार भारत माता की जय आपकी तरफ से आना चाहिए। आज हमने बोला था आपकी बाउंड्री एक्सपैंड होगी, ये मेरी फीलिंग भी थी और कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला 2025 में हमारी बाउंड्री एक्सपैंड करेगी। लीजिए, कोस्ट लाइन 48% इंक्रीज हो गई है और ये हिस्टोरिक है, क्योंकि फॉर सेंचुरीज भारत की बाउंड्री कम होती गई, सुंगड़ती गई, हमें लूटा गया, हमें काटा गया, हमें मैनिपुलेट किया गया इन्वेडर्स की तरफ से, कॉलोनाइजर्स की तरफ से, और हम श्रिंक होते गए, कभी ग्रो नहीं किया। लेकिन आज ये नया भारत के अंदर हमारी लीडरशिप के कारण ये सारा काम अब रिवर्स हो रहा है। अब हम लैंड को लूज नहीं कर रहे, हम रिक्लेम कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को, सच्चाई के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और एक विल है, नेशनल विल, कि भाई हमने अपनी बाउंड्री जो हमारी थी उसे रिक्लेम करना है। ये है नेशनल प्राइड दोस्तों। अगर इसको देखने के बाद भी अगर आपको गर्व ना हुआ, दैट मीन्स कि आपको फिर भारत से प्यार ही नहीं है। मुझे यहाँ पर दुश्मन कंट्री में बैठकर खुशी हो रही है इस न्यूज़ को देखकर, और मुझे दुख भी है कि हमारा जो मीडिया है वो इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा। दोस्तों, ये सिर्फ मैप्स की, नंबर्स की बात नहीं है, ये ह्यूज इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस भी है आपके लिए। अब ये सारे एरियाज को एडमिनिस्टर करना ये इजी हो जाएगा, आपके पास और पावर आ जाएगी, टूरिज्म और बूम करेगा, जो ये रिजॉर्ट्स होते हैं वो इन आइलैंड्स के ऊपर आप बना सकते हैं। वहाँ पर बीचेस हैं तो लोग वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा टूरिज्म का अपॉर्चुनिटीज़ वो आपके पास आएंगी। पोर्ट्स डेवलप हो सकते हैं क्योंकि ये डीप सी के अंदर है, और एनवायरमेंटल एक्शन भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा, यानी कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी अब खतरे में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो 26/11 हुआ था वो भी समुंदर के थ्रू ही आए थे। अब जब आपकी बाउंड्री ही समंदर में एक्सपेंड हो गई तो आपके पास और भी ज़्यादा एक तरीका आ गया इन चीज़ों को कवर करने के लिए, क्योंकि आपके पास क्लियर मैप है, अभी आपके पास पूरा डाटा है, आपको मालूम है कि कहाँ पर कट है, कहाँ पर आइलैंड्स हैं, कहाँ पर क्रीक्स हैं, और इंडियन नेवी है, कोस्टल गार्ड्स हैं, वो बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी लगानी है, नेवल बेस बनाना है, मिसाइल के लॉन्च पैड्स बनाने हैं, ये सारे के सारे पहले एस्टिमेट्स पे काम होते थे, अब आपके पास रियल टाइम डाटा है कहां पर क्या है हमारे पास। और हमारी जो एक्सपेंडेड कोस्टल बॉर्डर है, इसका मतलब है कि अब हमें एक बेटर शील्ड मिलेगा भारत की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों, ये अनदर ट्विस्ट है, इसके अंदर बहुत ट्विस्ट हैं, ये छोटी न्यूज़ नहीं है भाई। आप सोच के देखिए, जो कोस्ट लाइन का पैराडॉक्स क्या होता है, एक पैराडॉक्स क्या होता है कि जब समंदर में लहरें आती हैं तो वो बॉर्डर्स चेंज होते रहते हैं, कहीं पे कट हो गया, कहीं पर एक्सपैंड कर गया, कहीं पे मिट्टी निकल गई, और कहीं पर मिट्टी जमा होती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया। अब हमें जब रियल टाइम पता लगेगा, देन वन थिंग विल हैपन इज कि जो मॉनिटरिंग है इस पूरे एरिया की, वो करनी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। और जो भारत का मैप है, ये अब हमें ग्राउंड रियलिटी बताता है कि कांग्रेस ने जानबूझकर कई चीज़ों को छुपा कर रखा
ताकि जिहादियों को दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता कर कर पूरी कोस्ट लाइन पर जिहादियों को बैठा दिया गया है। 50 किलोमीटर पूरे बॉर्डर के ऊपर आपको कोई हिंदू दिखता नहीं है, ये आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में वो किश्तियों की किश्तियाँ भरकर आती हैं ड्रग्स के साथ और जिहादियों के साथ, और इनलीगली उनको बसाया जा रहा है, ताकि एक तो सारी टूरिज्म उनके हाथ में आ गई, जो शिपिंग का जो काम है वो सारा इनके पास आ गया, कोस्टल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके हाथ में है, फिशिंग इनके हाथ में है, टूरिज्म इनके हाथ में, हर चीज़ इनके हाथ में आ गई और आपको बाहर निकाल दिया गया। और अब जब आपके पास ये एक्चुअल मैपिंग आएगी, अब आप इस चीज़ों को कंट्रोल भी करना शुरू करेंगे। अब आपको समझ आएगा कि जब मोदी जी ने एक रूल बनाया था कि जो हमारी कोस्ट लाइन है या हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके 50 किलोमीटर तक वो कंट्रोल सीआरपीएफ का रहेगा या आर्मी का रहेगा या नेवल फोर्स का रहेगा। और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मना किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए इन जिहादियों को बिठाया गया है और हिंदुओं को भगा के वहां से भगा दिया गया। अब ये सारी चीज़ों का मैपिंग होगा, क्योंकि अब आप सैटेलाइट से देखेंगे जो आपको ग्राउंड के ऊपर वहां पे जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, अब आप रह रहे हैं उस कंट्री में जहां पर हमारी बॉर्डर्स अब एक्सपैंड हो रही हैं, मैप हो रही हैं, और वहां पर जो धांधलियां की जा रही हैं उनको भी अब रोकने का काम शुरू हो गया विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। ना हम किसी को कॉलोनी बना रहे हैं अपनी, कुछ नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ, हिम्मत के साथ ये काम कर रहे हैं। और मैंने पहले बताया आपको, हमारे लिए ये एनवायरमेंटल एक इम्पैक्ट भी है। जैसे जैसे सी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमें भी नए टूल्स चाहिए, हमें भी और ज़मीन चाहिए। चाइना बेवकूफ़ नहीं है कि वो एक्सपेंशन की पॉलिसी बनाई हुई है। उसे मालूम है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन जो है उपजाऊ है, कम हो रही है, नेचुरल डिज़ास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए वो एक्सपेंशन की पॉलिसी बनाई है। भारत को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन हमारे पास है उसको फीड करना कल को मुश्किल हो जाएगा। और ये तो महादेव की कृपा है, आपकी बाउंड्री ऑलरेडी एक्सपैंड कर दी, 40%, 48% इंक्रीज हो गई है। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ, एनवायरमेंटल जो इश्यूज आ रहे हैं उसके कारण अब आपको बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट इमेजेस अब आपके लिए हर चीज़ को मैप करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब लास्टली, जो हमारे बॉर्डर्स इतने सालों से, यानी कि 1000 साल से बॉर्डर कम होता गया, छोटा होता गया, अब ये चेंज हो रहा है और ये गर्व का मोमेंट भी है, क्योंकि एक तो ग्रो कर रहे हैं हम लोग, एक एक्सपैंड कर रहे हैं और बिना युद्ध के कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ना तो हमारी कंट्री के अंदर ग्रीड है, ना हमको युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन एक नेशनल प्राइड था कि महादेव से कृपा वो थी, प्रार्थना कि हमारा बॉर्डर एक्सपैंड करे। वो कहते हैं यार तुम्हें अपने लोगों को मारने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारा मैं वैसे कर देता हूँ। और महादेव के लिए तो चुटकी मारनी है, और उन्होंने 48% हमारी बॉर्डर को इंक्रीज कर दिया। दोस्तों, जो हमारा साइंस है अभी, वो भी अब देशभक्ति से लैस है, इसलिए अब ये सारे काम करते जा रहे हैं। अब देखिए, इसरो है, इसरो ने सबसे पहला काम क्या किया, उसने वहाँ पर सैटेलाइट्स भेजिए, और 8 से ज़्यादा सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो हमारे पूरे बॉर्डर्स को 24 घंटे वो मैप कर रही हैं कॉन्टिन्यूसली, कौन आया, कौन गया, कहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए अब ड्रग्स है पकड़े जा रहे हैं, जिहादी आते हैं पकड़े जा रहे हैं, पकड़ के उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अब तो समंदर में हमने फेंकना शुरू कर दिया। ये सारा काम हो रहा है बिकॉज आपके पास मैपिंग की टेक्नोलॉजी है। और आपको मालूम है कि सागरमाला के अंदर जो हम मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं, उसके कारण अब और भी ज़्यादा आप अपनी सिक्योरिटी को बॉर्डर कोस्टल लाइन के ऊपर आप और एक्सपेंड करेंगे। जितनी जितनी सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, उतना हमारा जो ये जिहादीपन है यहाँ पर हर चीज़ को कंट्रोल करने का, वो भी कम होता जाएगा। तो अब जितने भी आपके बच्चे हैं या किताबें पढ़ रहे हैं, ये हमारा बॉर्डर जो है कोस्टल लाइन 7500 किलोमीटर की है, उनको बोल देना बेटा ये 7500 नहीं 11000 किलोमीटर है। और अगर एग्ज़ाम में आपने 11000 किलोमीटर लिखा और फेल हो गए, चिंता नहीं है, गर्व तो होगा कि हमने सच बोला था। क्योंकि अब पहली बार भारत श्रिंक नहीं, भारत राइज कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, फ्रॉम हिमालय टू कन्याकुमारी, लक्षद्वीप टू अंडमान। और हमारा मैप हमेशा के लिए वो चेंज हो रहा है, एंड यू आर विटनेसिंग इट लाइफ। अभी तो महादेव ने आपको ये 3500-3600 किलोमीटर आपको दिया है गिफ्ट। अभी तो जो कैलाश मानसरोवर वो भी आपको मिलना है। आपको पाकिस्तान में भी इस साल में आपको एरिया मिलना है। उन्होंने बेवकूफ़ियाँ करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप ले जाइए यार, ये पीओके ले जाओ, आप युद्ध करो, ले जाओ और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो हमेशा के लिए। क्योंकि जिस दिन पीओके निकल जाएगा उनके हाथ से, उनकी भी तरक्की होगी, हमारी तो हो ही रही है। इसलिए प्लीज़
भारत माता की जय का कमेंट आई डिमांड, आई रिक्वेस्ट कि आप डालिए, क्योंकि ये प्राउड मोमेंट है। हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं और एक ग्लोरियस मोमेंट है भारत के लिए। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब आगे आगे जाकर आप देखेंगे कि हमारा बॉर्डर्स एक्सपैंड करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था मंजरी जी के साथ, जहां पर उन्होंने दो चीज़ें बोली। आपको दो चीज़ें करनी है अपने आप को सिक्योर करने के लिए फ्यूचर में। आप बोलेंगे इकॉनमी एंड मिलिट्री, उन्होंने बोला नहीं। और मुझे उनकी बात पसंद आई। आपको अपनी बाउंड्री भी एक्सपेंड करनी पड़ेगी, अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दुनिया भर में पॉपुलेशन कम होती जा रही है, सिर्फ जिहादियों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। वेस्ट में, ईस्ट में, कहीं चली जाइए, सिर्फ जिहादियों की पॉपुलेशन है, क्योंकि 20-20 बच्चे हैं। जो इंसान है वो चाहते हैं कि यार एक बच्चा हो तो ठीक है, वरना शादी भी ना हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करना है और बाउंड्रीज को भी एक्सपेंड करना है। और यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है। वो बोलता कनाडा भी मेरा, ग्रीनलैंड भी मेरा, गाज़ा भी मेरा, बाजा भी मेरा। तो वो जो काम कर रहा है उसे मालूम है कि मुझे अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना पड़ेगा अपना दबदबा बनाने के लिए, और भारत को भी यही काम करना पड़ेगा। महादेव ने अपना काम कर दिया, अब देखते हैं मोदी जी ये काम कब करते हैं। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।